राष्ट्रीय आय का परिभाषा परिचय अर्थ भी हम दे सकते हैं क्या? अर्थ। इतना चीज हम लोग आज बढ़िया से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय का परिभाषा परिचय और अर्थ। सुन लीजिए। सुने। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश होता है। तो एक देश में, पहले समझाते हैं, एक देश में जितना वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन का तात्पर्य यहां पर है निर्माण से भी या उपज से भी। खेत में धान गेहूं जो उपजा वो भी क्या कहलाएगा? उत्पादन। अब फैक्ट्री में जो कोई सामान बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? उत्पादन। तो समझ गए उत्पादन का मतलब कहां से आएगा? तो मैं कह रहा था कि किसी देश के अंदर एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन होगा, तो उत्पादन मतलब वही उपजाना और बनाना भी, उत्पादन होगा, तो उन उत्पादित वस्तु, उत्पादित वस्तु का मूल्य, का कीमत भी कहते हैं, का कीमत, कीमत प्लस, ये तो उत्पादित वस्तु समझ में आ गया। क्या है उत्पादित वस्तु? इसका कीमत प्लस सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या? सहयोग करने वाला कोई साधन। मतलब देश के अंदर रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी से तो कुछ पैसा आता है ना। अस्पताल है, उससे पैसा आ रहा है ना। ये सब सेवा क्षेत्र हो गया। तो सेवा क्षेत्र से जो पैसा आया, सेवा क्षेत्र से प्राप्त राशि, ये दोनों का योग माय डियर क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ में आया? दोनों का योग क्या कहलाया? राष्ट्रीय आय। अर्थात, अर्थात जब भी राष्ट्रीय आय निकलेगा तो एक वर्ष निकलेगा। अर्थात एक वर्ष के अंदर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, उसी मूल्य के योग को क्या कहते हैं? हो गया। आप अपना मन से परिभाषा बना सकते हैं, जैसे बनाना हो वैसे, लेकिन दोनों को समझ लीजिए तो परिभाषा तो अपने आप बन जाएगा। समझ गए? तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर एक वर्ष के अंदर देश में, एक वर्ष के अंदर देश में उत्पादित वस्तुओं, वस्तु उत्पादित मतलब समझ में आ गया होगा दोनों। उत्पादित वस्तुओं, उत्पादित वस्तुओं और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, मूल्य को राष्ट्रीय आय, मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग, एक संक्षेप में भी लिख लो माय डियर, क्या संक्षेप में नहीं, एक सेकेंड, इसी को संक्षेप में छोटा सा में लिखा देते हैं। किधर रख दी मार्कर हम। हम्म, संक्षेप में, बिल्कुल छोटा में लिखाते हैं। लिखिए, किसी देश में, किसी देश में, किसी देश में किसी देश में मत लिखाइए, तो किसी देश द्वारा लिखिए। किसी देश द्वारा, किसी देश द्वारा एक वर्ष में, किसी देश द्वारा एक वर्ष में अर्जित, किसी देश द्वारा एक वर्ष में अर्जित, एक वर्ष में अर्जित आय, अर्जित आय को, को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अरे अरे, सुबह में काम किया, अभी नहीं काम करे, इसको भी खोल खाल के थे क्या? तो ये कैसे हो गया? सुबह में तो काम किया है, क्या कर रहे हैं? तोड़ किसको रहा है वो देखना था। हो गया, लिख लिया संक्षेप में, हो गया। बताइए अब नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय की धारणा। धारणा, राष्ट्रीय आय की धारणा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की धारणा। लिख लिए आप लोग? राष्ट्रीय आय की धारणा, ये माय डियर, तो मैं बता दूं कि ये राष्ट्रीय आय की जो धारणा है, इसका मतलब क्या होता है, तो बस तुरंत समझ लीजिए, आप लोग को मजा आ जाएगा। कौन चीज? राष्ट्रीय आय की धारणा, सुनिएगा, बोले मेरे भाई, राष्ट्रीय आय की धारणा का मतलब हुआ राष्ट्रीय आय के अलग अलग रूप से, राष्ट्रीय आय के जो रूप है वो कई रूप है, वही राष्ट्रीय आय के क्या कहलाते हैं, धन। बताएंगे अभी हम, उसका नाम भी अलग अलग है। तो मोटा मोटी राष्ट्रीय आय की जो रूप है वो तीन तरह की रूप है, देख लीजिए आप लोग, एक बार बाद में लिखिएगा, पहले सुन लीजिए। पहला का नाम है सकल घरेलू उत्पाद, सकल, नाम भी सुनोगे, लिखना बाद में लिखना माय डियर, पहले सुन लो, हमको लिखने दो। घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं? जी डी और पी कहते हैं इसको।
जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। हम बताएंगे इसको जब लिखाने लगेंगे तो इसका पूरा नाम भी लिखा देंगे। और दूसरा है माय डियर, दूसरा रूप है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। कुल, कुल या सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन, इसको कहते हैं माय डियर जीएनपी। क्या कहते हैं? यहां भी हम लिख सकते हैं, जगह है, जीएनपी, जीएनपी कहते हैं। जी फॉर ग्रोस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट। और तीसरा होता है, तीसरा होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसको कहते हैं इंग्लिश में एनएनपी। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यही तीन गो रूप है, तीनों को सुन लीजिए, तीनों को लिखा भी देंगे। सकल घरेलू उत्पाद, बैठिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? कोई देश है, उसके सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना वस्तु और सेवा, जितना वस्तु का उत्पादन होगा और जितना सेवा से होगा, दोनों के योग को क्या कहते हैं? जीडीपी। अब उसमें क्या है, विदेशी कंपनी भी होगा तो उसको भी जोड़ा जाएगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अपना देश की कंपनी होगा तो उसको भी जोड़ा जाएगा। अपना देश की कंपनी अगर दूसरा देश में कंपनी लगाए तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। सिर्फ अपने देश के सीमा के अंदर जो होगा, चाहे जो भी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? आ गया समझ में? अब आइए, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। इसमें क्या होता है मेरिया, कि अपने देश के सीमा के अंदर जो आय हुआ, अर्थात यही जीडीपी हुआ, आय हुआ, उसमें से, उसमें से विदेशी कंपनी जो यहां पर है उसकी आय को उसमें से घटा देते हैं। समझ में ला कुछ? मान लिया सुपौल में वो अमेरिका की कंपनी है, तो हमने पूरे देश का जो आय निकाले थे, ये जीडीपी जो निकाले थे, तो उसमें तो अमेरिका की कंपनी का भी आय जोड़ दिए थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अमेरिकी कंपनी का आय को घटा देंगे। हाँ, अपने देश के कोई व्यक्ति जाके अमेरिका में कंपनी स्थापित कर दिया है, तो उसकी आय को इसमें जोड़ देंगे, और तब जो निकलेगा उसको कहेंगे कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। एला समझ में? और आइए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है मेडिया, कि आय को प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ा, आय को प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ा, उसको कुल आय में से घटा देने पर जो शेष बचेगा उसको कहेगा। तो क्या ये सब राष्ट्रीय आय का है रूप? तो तीन रूप अलग अलग, तीनों समझ में आ गया। ये पूरे देश के अंदर के, जिसमें विदेशी से लेके अपना देश सब शामिल है। इसमें सिर्फ अपना देश का है, विदेशी का इसमें नहीं है। और इसमें प्योर शुद्ध है, खर्चा तर्चा बिल्कुल खत्म, बिल्कुल प्योर चीज है। समझ में आ गया? चलिए, तो अगर समझ गए हैं तो इसको आप लोग नोट कीजिए, टाइम है आप लोग के पास, हम तीनों को लिखा सकते हैं। लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद। आपके बहना कहाँ गई? कल तो बोली थी कि तीनों आएंगे। हम्म, उसका लगता है थोड़ा सा स्क्रू अंदाज ढीला भाई, ढीला हो गया स्क्रू, होने दीजिए। चलो मैं डियर, क्या लिख रहे थे हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद। लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद लिखिए। देखिए, देश के सीमा के अंदर
देश के सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं उत्पादित वस्तुओं और के सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसे संक्षेप में इसे संक्षेप में जीडीपी कहा जाता है। जहां जी4 क्या होगा मेरिया? जी4 ग्रॉस, आर GROSS ग्रॉस। और D4 डोमेस्टिक ना, डोमेस्टिक। P4 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, प्रोडक्ट। हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया खत्म। ये नीचे में लिखना चाहिए था आपको, ऐसे लिखना चाहिए ना पेन। हाँ, अस्थिर से लिखना, धर फर नहीं करने काम से। मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसे संक्षेप में इसे संक्षेप में GDP कहा जाता है। जहां जहां आप लिखा इतना G4 है ना का, तब फोर रहते हैं D4, P4। G4 ले ग्रोस, GROSS ग्रोस। हो गया, तीनों हो गया। अब चलिए ये दूसरा नंबर का, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। देखिए, कुल राष्ट्रीय आय में से कुल राष्ट्रीय आय में से देश के अंदर देश के अंदर विदेशियों द्वारा जो आय अर्जित किया गया, विदेशियों द्वारा जो आय अर्जित किया गया, उसे घटा देने पर, विदेशियों द्वारा जो आय अर्जित किया गया उसे घटा देने पर, उसे घटा देने पर, और उस देश के लोगों द्वारा और उस देश के लोगों द्वारा
उस देश के लोगों द्वारा दूसरे देश में दूसरे देश में जो आय अर्जित किया गया, जो आय अर्जित किया गया उसे जोड़ देने पर, उसे जोड़ देने पर जो जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसे जीएनपी कहा जाता है, कि उसे जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी, जहां जी बराबर यही ग्रोस, जी फोर ग्रोस लिख लिया है आप लोग, जी आर, पी फोर, सॉरी एन फोर नेशनल, एन फोर नेशनल लिख लीजिएगा ना, एन ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल, एन फोर नेशनल, पी फोर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए, कौन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद लिखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने में या इकट्ठा करने में, राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने में जो खर्च होता है, करने में जो खर्च होता है उसे उसे राष्ट्रीय आय में से घटा देने पर, उसे राष्ट्रीय आय में से घटा देने पर जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसे एनएनपी कहा जाता है, उसे एनएनपी कहा जाता है, उसे एनएनपी कहा जाता है। जहां एन बराबर ई, क्या होता है, नेट, एन ई, नेट मतलब शुद्ध होता है मेरिया, नेट, एन फोर फिर नेशनल, पी फोर प्रोडक्ट। हो गया, तो तीनों समझ में आ गया। कल भी खुली हुई है, कल भी आना है आप लोग को। कल नहीं, अभी तो छुट्टी का बात ही नहीं की हम कि कब बंद रहेगी। अभी आप लोग को आना ही है डेली, ठीक है, जब तक हम नहीं कह देते हैं कि बंद है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।